और क्या निकलेगा यार, लड़कों की गिरफ्तारी हुई, घर गिराए गए, यार सजा दी गई, एहतजाज भी ना कर सके, सोशल मीडिया पे बयान भी ना दे सके, अखबार में प्रेस रिलीज भी ना जारी कर सके, अक्सर फरार हो गए थे। और आज आएंगे तो इस कुर्सी में नहीं बैठेंगे, नए सोफे में बैठेंगे और आस्तीन चढ़ा के कहेंगे कि हजरत घबराना नहीं, हुसैनी खून रगों में है, करबला बपा हो जाएगा। हुजूर कब बपा होगा? इमाम काटे गए, लड़के जेलों में डाले गए, कमर गनी उस्मानी की अब तक रिहाई ना हो सकी और तुम करबला बपा करते हो यार, किसे धोखा देते हो? तुम सबसे बेहतर तो बंबई का इम्तियाज जलील निकला, भले दाढ़ी न थी, अमामा न था, लेकिन जब हमला नामूसे रिसालत पर हुआ, काफिला लेकर निकला था और कहा मेरा मकसद न वोट है न सियासत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम दे। हजरत मस्जिदों के मीनारों से उतरे हुए मैग मुसलमानों तुम्हें सदा देते हैं, चौराहों पे बुजुर्गों की नुची हुई दाढ़ियां तुम्हें पुकारती हैं यार, शॉपिंग मॉल और ट्रेनों में और भरे बाजारों में तुम्हारी बीबियों और बेटियों के उतारे हुए हिजाब और पर्दे तुम्हें सदा देते हैं। मुसलमानों, ये जात और बिरादरी और खानकाहों की लड़ाइयों से निकल के आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारा खुदा भी एक है, तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा भी एक है यार, तुम्हारा किबला भी एक है, तुम्हारी किताब भी एक है यार, तुम्हारा दीन भी एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है, तुम्हारी माँ हव्वा एक है। जब सब एक हो तो फिर ये बटे क्यों नजर आते हो? मैंने माना कि मिर्जा भी है, सैयद भी है, अफगान भी है यार, अंसारी भी है, मंसूरी भी है, लेकिन ये नेता बांट सकता है, मिंबर का मौलवी नहीं बांट सकता है, मसनद पे बैठा हजरत पीर नहीं बांट सकता है, इसलिए कि हम हैं, सब हैं, लेकिन बाद में हैं, खुदा के बंदे पहले हैं, मोहम्मद के उम्मती पहले हैं। यार बदल डालो मुसलमानों, अपना मिजाज बदल डालो, बिरादरियों का जहर मिटा डालो और हाथ से हाथ मिलाओ और एक मुसल्ले पे बैठ जाओ और ऐलान करो, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूदो यार, कोई बंदा रहा न कोई बंदा न। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, सबको मौत का जायका चखना होगा, मरना तो सबको है, लेकिन काश हजरत मौसिरात साहब तमन्ना है मौत आए तो यहाँ ना आए बल्कि मदीने की सरजमीन हो, बाबू सलाम से दाखिला हो, सफेद लिबास हो, सर पे अमामा सजा हो, हाथ बने हो और लबों पर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, बाबू सलाम से दाखिला हो और हाथ बने हो, सामने शहंशाह कौनो मका महबूबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा का रोजा हो, हाथ बांध के खड़े हो, मरना तो सबको है यार, तमन्ना करो काश यूं हो कि हाथ बने हो, लबों पर नात हो, लबों पर सलाम हो, नबी का रोजा हो, सुनहरी जालियां हो, उसी वक्त काश ऐसा हो, काश ऐसा हो शबीर साहब कि मलकुल मौत आ जाए, मौत का पंजा गड़ा दे, रूह निकालने लगे, नबी का रोजा हो, लब पे शेर हो, काश ऐसा हो कि रूह निकलने वाली हो, मकीने गुंबदे खजरा करम करे, नबी रोजे से बाहर तशरीफ ले आए, नबी तशरीफ लाए और नबी तन्हा ना आए बल्कि यारे गारे मुस्तफा, खलीफा मुस्तफा अबू बकर भी हो, ताजदारे अदालत उमर फारूक भी हो, उस्मान गनी भी हो, हैदर कर्रार मौला अली भी हो, नबी के एक हाथ में इमाम हसन की उंगली हो, एक हाथ में हुसैन की उंगली हो, अजमेर से ख्वाजा भी हो, बगदाद के पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी हो, बख्तूम सिमना भी हो, मारेरा के सैयद भी हो, मकनपुर के भी हो और इन सब के पीछे बरेली का ताजदार अहमद रजा कलम लेकर खड़ा हो और कह रहा हो खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार, दमदार, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बैठ जाइए। अब मुझसे जरूरी काम कोई नहीं, अभी तो तकरीर नहीं शुरू की हजरत। नजर गुंबदे खजरा पे जाए तो अच्छा है, फिर उसी लम्हा दम निकल जाए तो अच्छा है। और यही वक्त इबादत के लिए बेहतर। इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा है। अहले इल्म से अब दुआओं का और आपसे तवज्जो का तालिब हूँ। मुसलमानों, हालात का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है, ज़माने की सदा है कि अब हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने मिजाज को बदलना होगा, अपने तरीके कार को बदलना होगा, अपने शऊर और सलीका और ढंग को बदलना होगा। हजरत, मस्जिदों के मीनारों से उतरे हुए मैक मुसलमानों तुम्हें सदा देते हैं। चौराहों पे बुजुर्गों की नुची हुई दाढ़ियां तुम्हें पुकारती हैं। यार, शॉपिंग मॉल और ट्रेनों में और भरे बाजारों में तुम्हारी बीबियों और बेटियों के उतारे हुए हिजाब और पर्दे तुम्हें सदा देते हैं। मुसलमानों, ये जात और बिरादरी और खानकाहों की लड़ाइयों से निकल के आ जाओ, इसलिए कि तुम्हारा खुदा भी एक है, तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा भी एक है। यार, तुम्हारा किबला भी एक है, तुम्हारी किताब भी एक है। यार, तुम्हारा दीन भी एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है, तुम्हारी माँ हव्वा एक है। जब सब एक हो तो फिर ये बटे क्यों नजर आते हो? मैंने माना कि मिर्जा भी है, सैयद भी है, अफगान भी है, यार अंसारी भी है, मंसूरी भी है, लेकिन ये नेता बांट सकता है, मिंबर का मौलवी नहीं बांट सकता है, मसनद पे बैठा हजरत पीर नहीं बांट सकता है। इसलिए कि हम हैं, सब हैं, लेकिन बाद में हैं। खुदा के बंदे पहले हैं, मोहम्मद के उम्मती पहले हैं। यार, बदल डालो मुसलमानों, अपना मिजाज बदल डालो, बिरादरियों का जहर मिटा डालो और हाथ से हाथ मिलाओ और एक मुसल्ले पे बैठ जाओ और ऐलान करो, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो याद, कोई बंदा रहा न कोई बंदा न। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, वक्त का तकाजा है, हालात की जरूरत है। बेटियों के हिजाबों ने तुम्हें सदा दी है। इर्तिदाद के तहलीफ पर हमारी बहनें हजरत खड़ी हैं। यार, अब तो उनके कदम भी डगमगाने लगे हैं। शर्म से सर झुक गया है, हम मुंह दिखाने के लायक न रहे। और अब भी आप इधर का उधर की बिरादरी ये कहती है, इमाम ये कहता है, मौलवी ये कहता है, पीर ये कहता है, शायर ये कहता है। मैं सबको मानता हूँ, लेकिन बाद में खुदा क्या कहता है, मोहम्मद मुस्तफा क्या कहते हैं, ये अव्वल है हमारे लिए। कुरान ने क्या कहा, मुस्तफा के फरमान ने क्या कहा। वक्त का तकाजा है, हालात की जरूरत है। मुसलमानों, ये बदल डालो। सारे जहां का रंग एक तरफ, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम का रंग एक तरफ है। यार, मुस्तफा का तरीका एक तरफ है। हालात का तकाजा है, वक्त की जरूरत है। मुसलमानों, जिस तरह तुम्हें मीठे के बाद नमकीन और नमकीन के बाद मीठा खाना सुन्नत याद है, यार माँ के कदमों के तले जन्नत है, ये सुन्नत भी याद हो जाए। जिस तरह तुम्हें मस्जिद में दाखिल हो तो दाहिना पैर रखो, निकलो तो बायां पैर रखो, जिस तरह ये सुन्नत याद है, यार पड़ोसी का हक भी याद हो जाए। मुस्तफा ने कहा, वो मोमिन नहीं है, वल्लाह वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम। मुस्तफा कहते 3 मरतबा, वो मोमिन नहीं। कहा, मन या रसूल अल्लाह, आका कौन नहीं? का जो पड़ोसियों का हक अदा न करे, जिसकी जबान से हरकतों से पड़ोसी परेशान हो। हाजी हो सकता है, नमाजी हो सकता है, मस्जिद का इमाम हो सकता है, मदरसे का मुदर्रिस हो सकता है, खानका का पीर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद का गुलाम नहीं हो सकता। नबी न रंग देखते हैं, न ढंग देखते हैं, न खानदान देखते हैं। मुस्तफा के खानदान के अबू बकर, उमर, अली नीचे थे। हब्श का काला बिलाल काबे की छत पे खड़ा था। बता दिया, मुस्तफा चेहरा बाद में देखते हैं, अकीदा और रंग पहले देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त की जरूरत है मुसलमानों, हालात का तकाजा है कि अपने आप को बदल डालो। आओ नबी के सुन्नतों को अपनाएं, आओ नबी के तरीके को अपनाएं, आओ बुजुर्गों के उसवे हसना पर चलने का अहद करें। जिस बुजुर्ग के उर्स पर आए हो, उनके कम से कम पैगाम पर तो अमल करने का अहद करें। लेकिन क्या कीजिएगा हजरत, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा,
चैनल लगे हैं, मोबाइल चल रहे हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैं उम्र के 40 साल पार कर चुका हूँ, लेकिन अब तक हजरत वो निगाह न पैदा कर सका जिन निगाहों से मुस्तफ़ा के ज़ियारत कर सके। हजरत हकीकत ये है कारी साहब किबला कि मेरी निगाह पाक नहीं है, मैं ताब नहीं ला सकता कि मुस्तफ़ा के सरापा की ज़ियारत कर सकूं। यार हमने बुढ़ापे पे कदम रखा, हमारा वो दिल नहीं है जिस दिल में आके मकीने गुंबदे खजरा कयाम करे। वो किसी और का रसूल और नबी होगा जो गुंबदे खजरा में सिर्फ रहता होगा। हमारे नबी तो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं यार, लेकिन कमी है कि हमारा दिल पाक नहीं, हमारी निगाह पाक नहीं, हमारी फिक्र पाक नहीं, हमारा ज़मीर पाक नहीं हजरत, हमारी कमाई पाक नहीं और सुन्नी है हजरत, इसलिए मसले से भी नावाकिफ है, बदन भी पाक नहीं। हालात का हजरत है, क्या कीजिएगा हजरत। नबी ठहरते यहाँ दिल में बसी है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखिए यार। लेकिन क्या कीजिएगा हजरत, आज हमारे घरों जलसे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है हजरत। बुरा ना मानिएगा, असर नहीं हो रहा है। वजह क्या है हजरत कि कौन असर डालेगा? मुझ जैसा खतीब हजरत असर डालेगा, मेरी गुफ्तगू असर डालेगी। जो हजरत बैकुंठपुर में आता बाद में है, तकरीर का नजराना तय कर लेता है हजरत, जलसे में तकरीर बाद में करेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जैसे पेशावर खुतबा और शोरा और मशाइख की बात कर रहा हूँ हजरत। जो जलसे में तकरीर बाद में करे और नजराना पहले दे दे यार, जिसका लहजा बिका होगा, जिसका वक्त बिका होगा, जिसकी गुफ्तगू बिकी होगी, जिसका ज़मीर गिरवी होगा, उसकी तकरीर किसी को क्या जगा सकेगी यार, वो किसी को क्या बेदार कर सकेगा। और किन शोरा की बात करते हो, वो 40,000 60,000 वाले हजरत जो 20,000 अकाउंट में पहले डलवा लेते हैं और आते आते 20,000 ले लेते हैं और फिर सज के ऐसे आते हैं, लग रहा कलकत्ता से नहीं बल्कि सिदरा से उतरे हैं, जिब्राइल से मुसाफा करके उतरे हैं। 40,000 में बिक के आया है और हाथ बांध के कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वो बिकने वाले या तो अहमद रजा का शेर पढ़ना बंद कर दे या बिकना बंद कर दे। अहमद रजा बिकाऊ मुफक्किर मुजद्दिद का नाम नहीं, बल्कि नबी के दीन पर मिट जाने वाली जात का नाम अहमद रजा है। नानपारा के नवाब ने जब बुलाया था, मेरा इमाम पुकार उठा, करूं मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मौलाना नईम मिसबाही साहब किबला उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शेख सादी ने पढ़े लिखे लोग हैं, शेख सादी अलरहमा कहते हैं खुफ्तारा खुफ्ता कै बेगार कुनत, एक सोने वाला दूसरे सोने वाले को कैसे जगा सकता है। जिस कौम का हम जैसा पेशावर खतीब सो जाए वो कौम सो जाएगी। असल काम तो जिनकी इज्जत करना चाहिए वो इमाम है। हजरत मौलवी नईम की 1.5 घंटे की तकरीर वो असर नहीं डालती है जो आपके बस्ती के इमाम की 20 मिनट की तकरीर असर डालती है। लेकिन हमारी कौम सजे सजाओं के हाथ चूमने के आदी हो गई है, सोशल मीडिया के बनाए हुए प्रोपेगेंडा के इज्जत करने के आदी हो गई है। जमीन पर उतरकर काम करने वालों की हौसला अफजाई करने को तैयार नहीं। कौन जगाएगा यारों? जो खुद सो गया हो, जगाने के लिए जगना जरूरी है। हम खुद सो गए हैं। हजरत आप बताएं, हम जैसे खतीब आप रोज सुनते हैं शोरा हजरत, ये महंगे महंगे, ये नहीं, ये तो बेचारे कहते हैं आना हमारा काम है, दिलाना रब का काम है, मोहम्मद का काम ना, देना रब का काम, दिलाना मोहम्मद मुस्तफा का काम। हाँ एक तबका बचा है, वो क्या? पीर साहब। पीर साहब हजरत जरूर काम कर रहे हैं। अभी हजरत जब जांच हुई थी शहरियत की, जब बात नामूसे रिसालत की आई थी, SIR आया, उससे पहले कुछ और आया, उससे पहले नबी की जात पर हमला किया गया। हजरत एक भी पीर निकल के नहीं आया है इल्ला माशाअल्लाह। आज हजरत अगर पीर साहब हैं, अभी सैयद हसन बकाई साहब के बुलाएंगे,
ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हजरत मैं बरमला कहता हूँ और मुझे ना बुलाना, इसलिए कि मेरा घर चलाने वाले ये तुम्हारे सिक्के और लिफाफे नहीं यार, जो समंदर की तह में मछलियों को भूखा नहीं रखता है, मिंबर पे गुलाम मोहम्मद को भूखा कैसे रखेगा? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक भी ना निकल सका हजरत, और क्या निकलेगा यार? लड़कों की गिरफ्तारी हुई, घर गिराए गए, यार सजा दी गई, एहतजाज भी ना कर सके, सोशल मीडिया पे बयान भी ना दे सके, अखबार में प्रेस रिलीज भी ना जारी कर सके, अक्सर फरार हो गए थे। और आज आएंगे तो इस कुर्सी में नहीं बैठेंगे, नए सोफे में बैठेंगे और आस्तीन चढ़ा के कहेंगे कि हजरत घबराना नहीं, हुसैनी खून रगों में है, करबला बपा हो जाएगा। हुजूर कब बपा होगा? इमाम काटे गए, लड़के जेलों में डाले गए, कमर गनी उस्मानी की अब तक रिहाई ना हो सकी, और तुम करबला बपा करते हो यार, किसे धोखा देते हो? तुम सबसे बेहतर तो बंबई का इम्तियाज जलील निकला, भले दाढ़ी न थी, अमामा न था, लेकिन जब हमला नामूसे रिसालत पर हुआ, काफिला लेकर निकला था और कहा मेरा मकसद न वोट है न सियासत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम दे। खुफ्ता रहा खुफ्ता के बेदार को, एक सोने वाला दूसरे सोने वाले को कैसे जगाए? हमें जगना होगा। हालात की सितम ज़र्फी है हज़रत कि कल तक, आज देख ले अपने घरों में मेरी बहनों, मेरे अजीजों, इधर तवज्जो रखे भाई, मुझसे बेहतर कोई आदमी इस वक्त मिंबर पे नहीं, इधर तवज्जो रखें। आज हमारे घरों में कुरान कितने हैं किसी को नहीं पता। सहाबा की सीरत खुसूसन खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से हिस्ट्री की किताब है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर मुश्तमल किताब है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। लेकिन एक एक घर में छतरी 4-4 लगी है, एंटीने 4-4 लगे हैं हजरत, वाईफाई लगी है। और कल तक बुरा न मानिएगा मेरी बातों का, दिल में रखिएगा और कोशिश करिएगा अमल करें। हजरत कल तक टीवी जब घर में चलता था, अगर बूढ़े बैठे होते थे तो लड़कों की मजाल न होती, कहते थे नहीं बड़े बैठे हैं हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, बेअदबी हो जाएगी। अगर लड़के बैठे होते तो बड़े कहते थे नहीं यार बच्चे बैठे हैं अपनी इज्जत घटाओगे क्या, एहतराम कर रहे हैं हम नहीं बैठेंगे। अगर बाप माँ बैठे हो तो औलाद नहीं बैठती, औलाद बैठे होती तो माँ बाप नहीं बैठते। लेकिन वारे बेहयाई और बेगैरती ने क्या डेरा जमाया है, क्या पैर पसारे हैं हमारे घरों में। एक ही कमरे में 4 कुर्सियां हैं हजरत, टीवी चल रहा है तो एक में बाप बैठा है, एक में माँ बैठी है, बगल में जवान बेटा बैठा है और 24 साल की हजरत जवान बेटी भी बैठी है। हजरत फिल्म चल रही है, न बाप को हया न माँ को गैरत, न बेटे को शर्म है हजरत। चारों टकटकी बांध कर स्क्रीन पे नजरें जमाए हैं हजरत। फिल्म आ रही है, एक लड़का है एक लड़की है, अचानक माहौल बदलता है, कभी समंदर का किनारा है तो कभी बागीचा है, कभी हरियाली है तो कभी जंगल है, कभी झरने हैं हजरत। गाने हो रहे हैं, हाथ मिलाते हैं तो कभी गाल मिलाते हैं। लेकिन वारे बेगैरती मुसलमानों तुम्हारी, वारे बेशर्मी, न बाप की नगर निगाह झुकी, न माँ की निगाह झुकी, न औलाद ने कुर्सी छोड़ी है, चारों बैठे। क्या सीन है, क्या एक्टर है, अल्लाह अकबर। हजरत ईरान का देखो क्या कर रही है यार, लिबास छोटा पहनने वाली मुसलमानों की हीरोइन कब से हो गई, करोड़ों पे नाचने वाली हमारी हीरोइन कब से हो गई, बरसरे बाजार इज्जत का सौदा करने वाली हमारी हीरोइन कब से हो गई। हमारी हीरोइन ये नाचने वाली, ये गाना गाने वाली नहीं, हमारी आइडियल हुसैन की माँ, रसूलुल्लाह की बेटी, अली की बीवी फातिमा ज़हरा है, जिनके लिबास में पेबंद तो लगे लेकिन दाग कभी नहीं लगा। हमारे हीरो हजरत ये नहीं है नाचने वाले ना, हमारा हीरो अली असगर को कुर्बान करके दीन बचाने वाला हुसैन है। हमारा हीरो जब नबी की शान पे हमला किया गया और जात पे, अपनी नापरवाह करने वाला और नबी के साथ जान निसार करने का जज्बा रखने वाला अबू बकर सिद्दीक है। ये हमारे हीरो नहीं है
हजरत बेहयाई का दौर आ है। और आपको मालूम नहीं, नबी ने जहां फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। हया करना भी ईमान का हिस्सा है यारो, शर्म करना भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ से निकल गई है। हजरत सुनिएगा और मेरी बहनें जरूर सुने, हमारी जवान बेटियों के बहनों के दुपट्टे सरों से उतर के कंधे पे आ गए। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोले हैं। हमारी बीबियों के लिबास गैर इस्लामी और गैर मुहत्तब हो गए। हमें बोलना था, हमें टोकना था, ना हम बोल सके ना हम टोक सके। हजरत जिन घरों से कल तक कुरान की और नात की और दुरूद की आवाज आती थी, अब उन घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आती है। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोल पाए। जिन घरों के पाकीज़ा औरतों के एड़ियों को गैरों ने नहीं देखा था, हजरत आज उन घरों की बहू बेटियां आधा नंगा जिस्म लेकर या तो बाजारों की सजावट बन गई है या मजारों की जीनत बन गई है। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोले। बोलना किसे था? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। रब ने हाकिम मर्दों को बनाया है, रब ने घर का मालिक मर्दों को बनाया है, फैसले की ताकत मर्दों को दी है। लेकिन मर्द बेदाम गुलाम हो गया है, यार निकम्मा हो गया है, अपाहिद और बुद्दिल हो गया है। इसने गुलामी इख्तियार कर ली। इसकी मजाल नहीं है कि बीबी के सामने लब भी खोल सके। हजरत ये गुलाम हो गया है, जबकि रब ने इसे मालिक बनाया था। आज हमारे घर के फैसले, मेरी बेटी का कारी सराफ साहब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अंदाजा होगा आपकी बेटी का रिश्ता कहाँ होगा। ये फैसला आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बीबी करेगी। आपके बेटे की तारीख कौन सी रखी जाएगी, ये फैसला हमारे घर की औरतें करती हैं। हजरत शादी में फैमिली कार्ड किसे जाना है और तनहा किसे जाना है, ये घर की औरतें कर रही है। चचा को कब बुलाना है और साले को कब बुलाना है, ये फैसला घर की औरतें कर रही है। और हम हजरत तमाशा बीन बन गए। कसरत अफसोस से हथेलियां मलते रह गए। हजरत हमारी नहीं चलती है, हम जिंदा हैं लेकिन फैसला औरतें करती हैं। और जब नौबत ये आ जाए तो नबी फरमाते हैं इज़ा जाअ उमूरुकुम इला निसाइकुम फवतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। ऐ मेरी उम्मत के मर्दों सुनो, जब तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, मर जाना बेहतर है। मैं नहीं कहता हजरत, हमारे नबी कहते हैं तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी बीबियां करें, तुम्हारी बहनें करें, तुम्हारी बेटियां करें, तो नबी कहते हैं जमीन पे रहने से बेहतर है मेरी उम्मत के मर्दों दफन हो जाओ। ये हाल हजरत हमारा, क्या सही नहीं कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये हाल हमारा है हजरत। और सुनो बैकुंठपुर के लोगों, रिश्तेदारों, अपने बेटे का रिश्ता करने जाना तो मुसलमानों की तरह जल्दी से नाश्ता ना कर ले, जो मुसलमानों की हमारी आदत बन गई है। कुछ नहीं देखा नाश्ता मार दिया हजरत, इसलिए कि वो नाश्ता ये वो हड्डी है जो गले में फंसेगा ना अंदर उतरेगा ना बाहर निकलेगा। बाद में नाश्ता करना, बात करने से पहले, नाश्ता करने से पहले पूछ लेना। सामने बैठते ना, दो चार लोग इधर से बैठते, दो चार लोग उधर से, ताकि बातचीत हो जाए, रिश्ते में सफाई आ जाए, पक्का हो जाए। पूछ लेना लड़के वालों, सामने जो लड़की वालों की तरफ से आए हैं कि ये जो बुजुर्ग बैठे ये कौन है। अगर कह दें कि ये नाना है लड़की, ये कौन है? ये लड़की के खालू हैं। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे कौन है? लड़की के मामू बैठे हैं। ये चौथे नंबर पे कौन बैठे? लड़की के बड़े बहनोई बैठे हैं। अल्लाह की कसम चुपचाप निकल आओ, ढाबे में चाय पीना, वरना ये वो हड्डी है नाश्ते की सूरत में जो हलक में फंसेगी, न जिंदगी पर नीचे उतरेगी न बाहर निकलेगी। इसलिए कि तुमने गौर नहीं किया, लड़की का नाना बैठा है, लड़की का दादा नहीं बैठा है हजरत, लड़की का खालू बैठा है, लड़की का चचा नहीं बैठा है हजरत, लड़की का मामू बैठा है, लड़की का पड़ोसी नहीं बैठा है, लड़की का बहन भाई बैठा है, लड़की का बड़ा भाई नहीं बैठा है। ये चीजें बताती हैं कि मर्द फकत कठपुतली है, असल रिमोट तो औरत है। इसलिए कि अगर मर्द की चलती तो लड़की का नाना नहीं बल्कि लड़की का दादा बैठा होता। अगर मर्द की चलती खालू नहीं चचा बैठा होता। मर्द की चलती बहन भाई और मामू नहीं बल्कि पड़ोसी और भाई बैठा
होता, लेकिन ये बेटे हैं, मतलब है कि बाप गुलाम है, चलती इस घर में औरत की है। वाह 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 वाह, हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। और अगर बात करना फटा लिबास हो, पुराना गमछा हो, वो पुरानी वाली अलीगढ़िया टोपी हो, और तहमन बगैर सिला टेरी काट का हो हजरत, और बहुत डंडा लेके आगे आगे बैठे, लड़की के बाप से पूछना ये कौन है, इन्हें क्यों बैठाए हो, मैले कुचैले कपड़े हैं। लड़की का बाप कहे तुम इसके लिबास पे ना जाओ, जिस लड़की से रिश्ता करने आए हो उसके बाप का भी बाप यही बैठा है, उसके बाप का बाप है। मेरा बाप भले बूढ़ा है लेकिन अभी जिंदा है, फैसला बाप करेगा, जो कह देगा वही मैं सर झुका दूंगा। अगर ये हो तो रिश्ता करना, अगर खालू मामू बैठे हो तो चले आना, इसलिए कि जिस घर में नानियाल की और माँ की चलती है, या तो तलाक की सूरत में रिजल्ट आता है, या तो अदालत और जेल की सूरत में। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हजरत हालात हमारे तवज्जो रखिएगा वहीं पर। और सुनो, नबी फरमाते इज़ा जाअ उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब फैसला तुम्हारी औरतें करने लगे, तुम जिंदा हो तो तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, दफन हो जाओगे। ये नबी ने कहा। हालात है ऐसे कि नहीं हजरत? हमसे तकरीर जितनी देर मो इमरान साहब चाहे करा ले, अदनान साहब जितनी देर चाहे करा ले, कभी बंदा नहीं थकता। अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 साल इन उलमा से पूछिएगा, बुखारी शरीफ और मुस्लिम पढ़ाने का शर्फ है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हजरत, कद ऊंचा हो तो कहते मौलाना तगड़ा। हमारे अहबाब कहते हैं, पूछ लीजिए, कहते हजरत अमामा बदल लीजिए, जरा सा ऊंचा किया करिए। आप मेरे जूते सबसे पुराने होंगे, ना यकीन हो तो दे दीजिएगा, अगर ना निकले पुराने नहीं दे दीजिएगा। हजरत किरदार लिबास नहीं है, बल्कि आदमी की सलाहियत और उसका अखलाक और उसके तकवा तहारत। हमारा जुब्बा कुब्बे का चलन है, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रहे। अल्लाह के लफ्ज़ मुल्ला नहीं कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए, इसलिए कि वही जाहिल ज्यादा हो रहा है। बस से ज्यादा वजाहत नहीं, तवज्जो रखिएगा। तकरीर जितनी चाहो मेरी बहनों, जितनी चाहो करा लेना, लेकिन जहां शादी की तारीख का मसला आता कि मौलाना साहब आइए जरा तारीख रख दीजिए, हजरत मुझ मौलवी के भी हाथ थरथराने लगते हैं। हकीकत है, आप लोग रख लेते हैं, मैं डरने लगता हूं, इसलिए कि जैसे ही जंतरी निकालिए, अंदर से 70 साल की एक बूढ़ी औरत के, गुड्डू की अब्बा मौलाना साहब से कह देना साद और नहास देख लेंगे, नेक और बद देख लेंगे। हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम था। फतवा देने वाले को फतवा बताया जा रहा है, इमामत करने वाले को हजरत इमामत के हुनर सिखाए जा रहे हैं, आलिम को आलमियत बताई जा रही है, डिग्री होल्डर को मसला बताया जा रहा है। और कमाल ये है कि पढ़े लिखे को अनपढ़ बता रहे हैं। ये कयामत की निशानी है कि जब आलिम खामोश होगा और जाहिल फतवा दे। अंदर से आवाज आई, गुड्डू के अब्बा कह देना मौलाना से, नेक और बद देख लेंगे, साद और नहत देख लेंगे। ये नेक और बद क्या है, ये साद और नहत क्या है? अरे हमारे यहाँ के तो लोग कहते थे, हमने अम्मा से सुना, अम्मा की अम्मा से सुना, नेक और बद है, और तुम्हारे बारे में सुना कि बड़े मौलाना हो, ये सब बड़े मौलाना है, और तुम्हें नेक और बद और साद नहत नहीं पता। मैंने कहा हाँ पता है, जंतरी के जिस सफे में सुनो मुसलमानों, साद और नहत लिखा है, नेक और बद लिखा है, उसी के सरे वर्ग हेडिंग में लिखा है इंदा अकायद तशयी। ये नेक और बद सुन्नियों की नहीं है, ये शियों का अकीदा है। रह गया सुन्नियों का, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा खुदा का है, हर घड़ी खुदा की है। जिस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के तू तारीख लिख देगा, खुदा रहमतें नाज़िल करेगा। वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साद और नाज से निकलिए हजरत, वहीं पे आऊंगा। साद और नाज से निकलिए, लिख के तारीख आ गए हम। कम मौलाना नईम का नाम सुना था कि बड़े हैं, लेकिन हैं नहीं बड़े। अरे कैसे बहन तूने मुझे पकड़ा? का आपने 13 तारीख रख दी थी, और 3 और 13 23 8 18 28 मनहूस।
सही है ना। 3, 13, 23, 8, 18, 28 मनहूस और मौलाना रख गए। इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ टोपी लगाए हैं, इमामत कर रहे हैं, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। ये निजामत करते फिर रहे, नात पढ़ते, पता नहीं है ये मनहूस है। मैंने कहा बहन मैं खुद मानता हूं कि मनहूस है। 3, 13, 23 अल्लाह की कसम मनहूस है। 8, 18, 28 मनहूस है। लेकिन किनके यहाँ? जो पेड़ को खुदा मानते हो, जो दरिया को खुदा मानते हो, जो पहाड़ों को खुदा मानते हो, जो सितारों को खुदा मानते हो, जो सूरज और चांद को खुदा मानते हो। रह गया जो खुदा को खुदा मानते हो। हर दिन खुदा का है, हर तारीख खुदा की है, हर लम्हा खुदा का है। कुल्लु अमरिन फी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह। हाँ, नामुकम्मल वो होता है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह से शुरू कर 3 हो के 13 हो, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा। लेकिन हजरत हमारी मालिकन ये बन रही है और ये बेदाम गुलाम नहीं। इनकी बहादुरी देखना हो तो मस्जिद के इमाम से, इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं, इनसे ज्यादा हजरत खूंखार और कातिल कोई नहीं। लग रहा कई मर्डर करके मस्जिद आया है। इमाम साहब जितना इधर गरजते हो, अगर घर में गरजा होता तो बेटी गैर के यहाँ न गई होती यार। इतना घर में गरजा होता तो सर झुका के रिश्ता ना करते, सर उठा के रिश्ता करते यार। और जब तुम जिंदा हो और फैसला औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। फबतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, तो जमीन की पीठ से बेहतर है पेट है दफन हो जाओ। ये फैसला हमारी औरतें कर रही कि नहीं कर रही? हजरत हमारे घरों में शादी में रज जगह में आप क्या होता कि नहीं होता? हजरत ढोल किसकी बहू बजाएगी ये फैसला औरतें करती है। किसकी भतीजी और भांजी डांस अच्छा करती है ये फैसला घर की औरतें करती है। और हजरत जो बूढ़ी चल नहीं पाती है वो भी अल्लाह मियां गाने आ जाए। और वो गाने आप चाहे जितने काबिल हों, इनकी जबान की तर्जुमानी कोई नहीं कर पाया। अल्लाह जाने बगैर पढ़े लिखे ये कौन सी लैंग्वेज सीख के आई। अब सुनो मेरा जुमला, तुम्हारे रज्जगे में मांझे में औरतें नाच रही हैं और फलस्तीन में बच्चियां एक एक कतरा पानी को तरस रही हैं। तुम्हें हया नहीं आती है यार? तुम्हारे घर की औरतें ढोल और ताशा बजा रही हैं। फलस्तीन में सरे बाजार हमारी बहनों की, माओ की, बेटियों की इज्जत लुट रही है। हया नहीं आती है यारो? तुम अपने बेटों के बारात में ऑर्केस्ट्रा, ढोल, डीजे और गाने बाजे, आतिशबाजी और फोकस दिखा रहे हो, और हमारे भाई किबले अव्वल के लिए सूली पे चढ़ रहे हैं यार, कत्ल किए जा रहे हैं। क्या तुम्हें हया नहीं आती है? और नाचने वालों और नाचने वालों से राजी रहने वालों, याद रखना एक दिन यौमे हिसाब जरूर आएगा। क्या तुमने नहीं देखा है हजरत, एक बच्ची फलस्तीन की है, उम्र 9 साल या 10 साल होगी। हजरत पूछना इन उलमा से, और नौजवानों गुजारिश है बेटो, बहुत यार सोशल मीडिया में बेपर्दा बेटियां देख ली है यारो, तुमने बहुत रीलें और स्टेटस देख लिए हैं, बहुत गाने और फिल्में देख ली हैं। बेटा मौका मिले इस गुनहगार मौलवी के तकरीर के बाद तो कभी अपनों का दर्द भी सर्च कर लेना यार। प्यास से तड़पते हुए अपने बहन और भाई भी सर्च कर लेना। तेरा भाई छोटा, तेरी बहन छोटी, या तेरी औलाद अगर ठंडा पानी न मिले तो यार आंसू बहने लगते हैं। और फलस्तीन के बच्चों के हलके खुश्क हैं यार, एक कतरा पानी भी नहीं है और तुझे हया भी नहीं आती है यार। भाई तड़पे तो रो देता है और उम्मते मुसलमान तड़पे तो रोता नहीं है। भाई का रिश्ता बाप बनाता है, कलमे का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। हर रिश्ता बाद में है, आमिना के लाल का बनाया रिश्ता पहले। और नाचने वालों, नाचने वालों, पूरा कुम्बा उस बच्ची का कत्ल कर दिया। इजराइल जालिम आतंकवाद ने कई दिन पहाड़ों पे छुपी रही जान बचाने के लिए, लेकिन जब भूख और प्यास से यार
पेट की आते बोलने लगी, जबान तालू में चपक गई, होठ पपरा गए, हजरत निकल के आई। फलस्तीन की गलियों में दरवाजों में दस्तक दी वारे बेकसी, हजरत वारे महरूबी, कोई बंदा सर पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। जिसे करबला में सकीना का तड़पना याद ना हो यारो, वो फलस्तीन में यतीम बच्ची को तड़पना देख ले। जहां हजारों अपने थे, लेकिन खौफ ऐसा था कि कोई एक कतरा पानी पिलाने को तैयार नहीं। हजरत चंद चने कहीं पड़े मिल गए, उस लड़की ने उठाए, प्लेट उड़ी थी रखे और ईंटों पे रख दिया, कागज पे आग लगा दी। कागज पे आग पे कई चने भुनते, वो भी कच्चे, सिर्फ गर्म हुए, चंद सेकंडों में आग बुझ गई। लड़की ने प्लेट उठाई, मेरी बहनों तुम गौर से सुनना, हथेली पे डाले और चंद चने जब हलक पे रखे तो आंखों से आंसू बह पड़े यार, कदम डगमगाने लगे, सिसकियां बुलंद हो गई और फिर रो के महशर की तरफ, सर आसमान की तरफ बेटी ने सर बुलंद किया, कहा मौला अगर महशर में तूने इजाजत दी, जब तू कुर्सी अदालत पर होगा, अमाल तौलने वाला तराजू जिसे मीज़ान अमल कहते हैं, कायम कर दिया जाएगा। जब 120 सफ़ें उम्मत की इंसानियत के नबियों के साथ लगी होगी, जमीन तामी की होगी, और क्या पीर क्या फकीर क्या इमाम क्या औरत बरहना बेलबात होगी। हजरत सूरज नेज़े बराबर होगा, पसीने में सराबोर होंगे, तेरा महबूब हमारा आका जब तेरे कुर्सी के करीब सजदा रेज़ होगा, पुलसिरात बिछा होगा। मेरे रब अगर तूने इस यतीम बेकस बच्ची को इजाजत दी, अपने आका मुस्तफा का दामन पकड़ के मैं महशर में शिकायत करूंगी कि मौला जब तेरी उम्मत की बच्चियों की इज्जत लुट रही थी, उनके बाप सूली पे चढ़ाए जा रहे थे, माए नेज़ों पे उछाली जा रही थी, तेरा कलमा पढ़ने वाले अपने बेटों और बेटियों के बारात में ऑर्केस्ट्रा और डीजे में रज्जगे और मांझे में नाच रहे थे। बताओ दुआ करो यारो, वो मजलूम बच्ची शिकायत ना करे। अल्लाह की कसम अगर कर दी शिकायत, न मौलाना नईम की तकरीर बचा सकेगी, न तुम्हारा इनाम बचा सकेगा। इसलिए कि सारे जहां की दुआएं एक तरफ है, मजलूम की आह एक तरफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो मुसलमानों यारो, कहाँ हो तुम? हक बयान। उठो मुसलमानों, खुदारा बेदार हो जाओ। और अगर तुम फैसला ना कर सको तो फिर नबी कहते हैं फबतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, मर्दों तुम्हें जीने का हक नहीं है, दफन हो जाना बेहतर है। पिछले जुलाई में यही नाजिम थे शब्बीर अशरफी साहब, नई सड़क पे नाजरत यही थे जुलाई में, ये नाजिम थे, मेरी तकरीर थी आसल मदारिस कदीम में हजरत। और जब मैं वहां से 2:45 या 3:15 बजे आया, वो उमस भरी गर्मी, मेरा छोटा सा मकान है, चूंकि हजरत पूछ लीजिए मिंबर पे हूँ, अगर एक आदमी कह दे कि मौलाना नईम ने नजराना मांगा है, हजरत मिंबर छोड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार ना यार। न मेरी साथ बिकाऊ है, न मेरा इल्म बिकाऊ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम। मैं आया, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, छोटा सा कमरा है घर का हजरत, एसी उसी में लगा है, मेरे बच्चे, मेरी बीबी लेटी थी, चूंकि सगे बड़े अब्बू की लड़की है मेरी बीबी। भाई आए थे, कोई मसला नहीं हजरत। मैं जब गया तो मेरे बच्चे बेड में लेटे थे, मेरा भाई अल्लाह की कसम बड़ा भाई चटाई बिछा के हजरत नीचे लेटा था, कलेजा फट गया हजरत, हौसला सब। मैंने जगाया, मैंने कहा भैया नीचे ऊपर क्यों नहीं लेटे, जगह खाली है। भैया ने उठ के कहा यार का मौलाना तुम इस जिले के बड़े आलिम हो, तुम्हारा नाम है, शोहरत है, इज्जत करते हैं, तुम अगर मैं लेट जाता तो तुम्हें नीचे लेटना पड़ता है, आलिम को मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आम आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं नीचे लेट गया, तुम ऊपर लेट जाओ। रोने रुला दिया एक भाई के जुमले में। मैंने कहा भैया ये डिग्री, ये अमामा, ये जुब्बे हजरत, ये हार, ये इनाम, ये नाम, ये सब एक तरफ है, बड़ा भाई होना एक तरफ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो मैं मिंबर पे बैठने के लायक बना हूँ, अगर तुमने जमींदारों के हल न जोते होते, ये मौलाना आलिम न होता, तुमने मजदूरी न की होती, इडगारा न किया होता,
भैया मैं आज मुकर्रिर ना, ये डिग्री, ये इज्जत सब कुछ है, ये माँ बाप की दुआ, खुदा की अता, मोहम्मद का सदका, बड़े भाई की कुर्बानी। लेकिन बारे छोटे भाइयों, घर में एक बेवकूफ होता है जिसे बड़ा भाई कहते हैं हजरत, पूरी उम्र गवा देता है कि भाई कुछ बन जाए, भाई कुछ बन जाए, और भाई जब कुछ बन जाते हैं तो फिर बड़ा भाई कुछ नहीं बन पाता है। आज तुम्हारी बीबियां कहेंगी, हजरत रिकॉर्ड करो मेरा जुमला, मैं उस घर का फर्द हूँ। इसी कानपुर से मैंने हिफ्ज़ किया है नजर, मकबरा ग्वालटोली का पहला हाफिज़ ज़ियाउल इस्लाम का, पहला हाफिज़ जिसकी उस मदरसे से दस्तार बंदी हुई है हजरत 96 में। एक जोड़ा था हजरत, और मकबरे से ग्वालटोली की मस्जिद में फजर में नमाज पढ़ने, वो भी पॉलिस्टर का था। क्या जूता जाने, क्या मोजा, क्या शाल, क्या टोपा, क्या मफलर हजरत, 2 बद्दी की चप्पल पहनकर। वो गुर्बत का दौर था। आज बच्चे क्यों नहीं काबिल हो रहे हैं? इसलिए कि माँ बाप दौलत ज्यादा दे रहे हैं। मेरा हाल ये था हजरत मौसरात खां साहब कि जब बच्चे जुमरात को कपड़े धुल लेते या जुमा को, मैं सबसे बाद में धुलता, जो साबुन के टुकड़े बच जाते थे ना, छुप के बंद करके गुसल खाना, उन्हीं टुकड़ों पे मैं अपना कपड़ा धुला। जब 96 में दस्तार की बारी आई, सर्दी का दौर था, मैंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा अब सब लोग क्या क्या ले रहे हैं, कोई जुब्बा, कोई अमामा, सर्दी लगती है और मुझे सूटर दिला दे। मेरे बाप रो दिए, मेरे अब्बा रोने लगे, बोले बेटा किसकी तमन्ना नहीं होती कि बेटा पहने जो पढ़ रहा हो, लेकिन बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें सूटर कहां से दिलाता। फिर किसी से कर्जा लिया, परेड से हजरत 90 रुपए का पहला सूटर मुझे 96 मेरे अब्बा ने कर्ज से दिलाया। मैं उस घर का फर्द हूं हजरत कि बरसात में मेरी अम्मा ने चचेरी सास से ना 10 किलो जो मांग के हाथ की चक्की से, उधार मांग के हजरत, कर्जे पे मांग के हाथ की चक्की से पीस के पेट पाला है हमारा। इस हाल में मेरे भाई ने मेहनतें की, तब मुझ जैसा एक आदमी निखर के मिंबर पे आया, इमरान साहब। लेकिन घर का बड़ा भाई वो पागल है यार, जो हमें बनाते बनाते पूरी उम्र गवा देता है। और जब हम तरक्की करते हैं और बीवी आती है, हमारी बीवियां कहती हैं तुम्हारी कमाई ज्यादा है, औलाद कम है, खर्चा कम है, भैया के 4-5 लड़के हैं और कमाते कम है, खर्चा, अलग हो जाओ। और हम जैसे निकम्मे हैं कि अलग भी हो जाते हैं यार, कभी 2 लफ्ज नहीं कह पाते हैं कि बीबी से कहें कि हाँ हाँ आज कमाई भी ज्यादा है, नौकरी अच्छी है, खर्च कम है, भाई का कमाई कम है, खर्च ज्यादा है। लेकिन मैं कैसे अलग हो जाऊं? जब मैं कुछ नहीं था, फीस के पैसे नहीं थे, तो भाई ने अपने बच्चों की परवाह न की, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी डिग्री दिलाई है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आज तू कह रही है कि अलग हो जा। अगर 15 साल पहले भाभी ने कहा होता अलग हो जा, अगर भैया अलग हो जाते, न कोर्ट होता, न कलम होते, न डिग्री होती, न ये किताब होती, न ये दफ्तर होता, न ऑफिस होता, न तू होती, न मेरी सलाहियत होती, कहीं फुटपाथ पे पड़ा रिक्शा चला रहा होता। आज जो बैठा हूं कुर्सी पे, ये खुदा की अता है, लेकिन भाई की कुर्बानियां। गैरत को जगाओ यारो, बुज़दिली छोड़ो। रब ने तुम्हें मालिक बनाया है तो मालिक बनो। मोहब्बत अलग चीज है, इज्जत अलग चीज है। अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, इज्जत दो, घुमाओ यार पर्दे के साथ, लेकिन खुदारा यार हुक्म इनका न चलने देना। जिस घर में औरत की चलती है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। जिस घर में औरत की चलती है, बेटियां तलाक लेके घर में बैठ। ये वो नासूर है जो हमारी उम्मत को खोखला कर रहा है। सबसे ज्यादा नबी से रवायत करने वाला हदीस है वो सहाबी जिसे हजरत अबू हुरैरा कहते रज़ी अल्लाह ताला। नबी के विसाल के बाद नबी की मस्जिद में दरसे हदीस देते थे।
एक दिन सबक पढ़ाने बैठे और कहा सुनना मेरा जुमला, का तुम में से जिसने रिश्ता तोड़ा हो, तोड़वाया हो, ताल्लुकात खत्म किए हो, करवाए हो, बोलना चालना खाना पीना बंद किया हो, जुमले सुनना, रिश्ता तोड़ा हो या तोड़वाया हो, आना जाना बंद किया हो या करवाया हो, वो खड़ा हो जाए। कौन खड़ा होगा यार? कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर कहा मेरा जुमला नहीं सुना तुमने, जिसने ताल्लुकात तोड़े या तोड़वाए हो, रिश्तेदारी तोड़ी हो या तोड़वाई हो, वो खड़ा हो जाए। कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरी मर्तबा का अल्लाह की कसम, अबू हुरैरा सबक ही नहीं पढ़ाएगा जब तक बोलचाल बंद करने वाला खड़ा ना। एक नौजवान मौसरा साहब किबला शफी साहब हजरत, एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा हजरत मैं हूं जिससे अपने नाराज, जुमला सुनना। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा कौन नाराज है शहजादे तुझसे, और तू किससे नाराज है? कहा मेरी फूफी से मेरा बोलचाल बंद है, फूफी से झगड़ा है। चूंकि सारी खराबियां फूफी में हैं, खाला में तो कोई ऐब है ही नहीं, इसलिए कि खाला अम्मा की बहन है, फूफी अब्बा की बहन है। और तुम निकम्मे गुलाम हो गए हो। तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी औलादों को बताया फूफी ने ये किया, फूफी ने ये किया, फूफी ने ये किया, खाला की वजह से बचे। कभी तेरी माँ ने ये नहीं बताया है कि बेटा जिस घर में तुम रहते हो और जिस खेत का गेहूं तुम खाते हो, तुम्हारे बाप का तनहा हिस्सा नहीं है, तुम्हारी फूफी का भी हिस्सा लगता था। लेकिन फूफी ने न मकान लिया, न दुकान ली, न जायदाद ली। उसने कहा न मुझे दौलत चाहिए, न घर में जगह चाहिए, बहन को तो भाई के दिल में जगह चाहिए। क्या बात, छोड़ के चली गई है सिर्फ ताकि भतीजे मेरे रहे, भाई मेरा रहे। तेरी खाला ने तुझे क्या दिया? लेकिन चूंकि तुम निकम्मे हो गए, बेदान गुलाम हो गए, एक लफ्ज न बोल सके। उठो यार, ये फेंक डालो तसाहुली, ये काहिली, ये बुतली हटा डालो और कहो जब रब ने मालिक बनाया है, ये गुलाम मोहम्मद फैसला करेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नहीं हो रहा, कर पा रहे? का किस कौन नाराज है? का फूफी नाराज है। का चल माफी मांग के आ। सुनना, वो नौजवान गया मदीना शरीफ में, दस्तक दी, अंदर से आवाज है कौन है? का फूफी तेरा भतीजा है, तेरे भाई का बेटा है। यार सालों के बाद आया भतीजा फूफी के पास, गले से लगा लिया। का बेटा इतने दिनों बाद कैसे? का फूफी माफी मांगने आया। का ख्याल कैसे आया? का हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि जिसने अपनों से ताल्लुकात तोड़े हो वो माफी मांग आए, वरना अबू हुरैरा सबक नहीं पढ़ाए। बाप की बहन है, फूफी है यार, क्यों ना माफ करेगी? माफ कर दिया। लेकिन कहा शहजादे एक सवाल भी है मेरा। का फूफी बताए? का तुमसे नहीं, अबू हुरैरा से करना, कहना कि इतना सख्त अदर क्यों दिया? अगर दोस्ती कराना थी, ताल्लुकात बहाल कराना थे, बोलचाल कराना था, इसी मौजू की, इसी महवर की, इसी तेवर की आयतें पढ़ देते, हदीसें पढ़ देते, ताकि दिल नरम हो, बोलचाल हो जाए। लेकिन कह रहे सबक नहीं पढ़ाऊंगा, इतना सख्त डर क्यों? का ठीक है पूछ लूंगा। वो नौजवान आया, का हुजूर माफी मांग आया हूं, फूफी ने माफ कर दिया। लेकिन सवाल भी उन्होंने कहा इतना सख्त डर क्यों है? अगर आपको नसीहत करना थी तो नसीहत पर मुश्तमिल आयतें और हदीसें पढ़ देते, दिल नरम होता, आदमी माफी मांग लेता। लेकिन आप कह रहे सबक ही नहीं पढ़ाऊंगा। यार नबी का यार रोने, सुफा के चबूतरे पे भूखा रहकर भी बर्दाश्त करने वाला आज एक नौजवान के एतराज पर रोने लगा। अबू हुरैरा रोने लगे। कहा सुन शहजादे, मैंने अपने आका मोहम्मद मुस्तफा से सुना है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग थक गए हैं और कुछ लोग मारे इधर के खौफ के सुभान अल्लाह तेज नहीं बोल रहे हैं कि मौलाना तो चला जाएगा, बाकी घर तो हमको अकेले ही जाना है। अब तक खौफ नहीं निकल रहा है। देख इधर अच्छा मिला के निगाह, सुभान अल्लाह बोलो, तेज बोल दे। अच्छा देखिए हकीकत में नहीं बोल पा रहे ना, डर लग रहा। अच्छा ये बला इसी है, सब कोई डरता है। डरते कि नहीं डरते? आप डरते? वीडियो ना बनाना, वीडियो ना बनाना, सब कोई डरता। हजरत ये तो यहाँ पे लगा बैकुंठपुर में, मैं उन्नाव में लगा दीजिए, पूछिए ये गए थे चैनल हमारे, वहां लहजा हमारा भी इतना तेज नहीं होता है, चूंकि ये बला इसी यार सब डरता है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे हजरत, है ना, कोई आदमी मेरा गिरेबान पकड़े, पूरे लोग दौड़ पड़ेंगे, ये जलसे वाले, कमेटी वाले से, अरे मौलाना साहब के खबरदार जो हाथ लगाया। लेकिन अगर कोई पागल पत्थर लेके दौड़ा है तो कहेंगे मौलाना साहब आप किनारे हो जाओ, पागल है। सही है ना?
अकलमंद लड़े तो आदमी लड़ता है और पागल तो चुपचाप निकल जाते हैं। अब ये ना कहना कि मौलाना साहब औरतों को कह रहे हैं, मेरी क्या मजाल है कि यार मैं कैसा ना ना। हाँ सुभान अल्लाह बोल बगैर डरे बोल सुभान है ना। तवज्जो रखिए। कहा हज़रत अबू हुरैरा ने कि मैंने अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना है, नबी फरमाते हैं कि जिस महफिल में अपनों से ताल्लुकात तोड़ने वाला, बोलचाल बंद करने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता तोड़वाने वाला बैठा हो, उस मजलिस में, उस जलसे में, उस महफिल में अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत नहीं उतरती। हजरत अंदाजा करे, सबक पढ़ाने वाला नबी का सहाबी है। जिस शहर में पढ़ाया जा रहा है वो मदीना है, जिस मस्जिद में पढ़ाया जा रहा है वो मस्जिद नबवी है। हजरत जो चीज पढ़ाई जा रही है वो मुस्तफ़ा का फरमान है। लेकिन उस महफिल में दिल तोड़ने वाला बैठा हो तो रहमत नहीं बरसती है। तो जिस महफिल में सबक पढ़ाने वाला मुझ जैसा गुनहगार हो और सुनने वाले सब ताल्लुकात तोड़ने वाले हो, फिर हजरत अल्लाह की रहमत कैसे उतरेगी, अल्लाह की बरकत कैसे उतरेगी। यार अपने आप को बदल डालो। और मुझे ये न बताना आखिरी बात है कि हजरत भाई ने ये किया था, हमारे भाई ने ये किया था, ना ना यार, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें कुएं में नहीं डाला है। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था। हजरत कुएं में डाला था कि खत्म हो जाए, लेकिन काफिला आया और डोल डाला के पानी निकल आए। हजरत यूसुफ डोल में आ गए। काला या बुशरा हादा गुलाम, बोले हम तो पानी निकाल रहे थे, ये तो खूबसूरत लड़का निकल आया। हजरत जैसे ही निकले यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर भाई आ गए। का ये लड़का नहीं गुलाम है, भागा हुआ, चंद सिक्कों में बेच दिया। उन्होंने मिस्र में बेचा, गुलाम बने, मिस्र से अजीज मिस्र ने खरीदा, जुलेखा के हवाले कर दिया। जुलेखा की वजह से 12 साल पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। कितनी दुश्वारियां बर्दाश्त की, कुएं में डाले गए, बेचे गए, गुलाम बनाए गए, जेल में डाले गए। और फिर एक वक्त आया कि रब ने बादशाह वक्त बना दिया। हजरत पूरी दुनिया में सूखा पड़ा, एक एक दाने के लाले हैं। जिस तरह आज प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल और सोना बचाओ, ना खरीदो, उस वक्त भी ऐलान हो रहा था कि कम खाओ पियो, वक्त वक्त से गल्ला बचाओ। पूरी दुनिया भूखों मर रही थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटो, सुना है मिस्र में गेहूं बहुत है, बादशाह बांट रहा है, तुम भी चले जाओ। ये भी सामान झोला और बोरी लेकर गए। कतारें लगी थी, लाइन लगी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह की कुर्सी पे ऊपर बैठे थे, लाइन में भाई भी खड़े हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उछाक के देखा, ये जाने पहचाने लगते। उतर के आए, पहचान लिया कि भाई है। करीब आए, का मुझे पहचाना, इन्होंने बचपने में फेंका था। सूरत बदली, हयूला बदला, जसामत बदली, चेहरा बदला, का नहीं पहचाना। का मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुमने कुएं में डाला था। थरथरा उठे, लरजने लगे। का ना ना, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि तुम्हें सजाएं दूंगा। जब मैं छोटा था वो तुम्हारा किरदार था कि कुएं पे डाला और बेचा। आज तुम आए हो हाजतमंद बन के, ये मेरा किरदार है कि तुम्हें कतार पे लग के लाइन से नहीं लेना। आओ बैठो, बादशाह के भाई हो, जितना चाहो राशन ले जाओ। वो तुम्हारा किरदार था, ये रब के नबी यूसुफ का किरदार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा रहा होश के नाम आपस में सुना, औरतों की गुलामी छोड़ो। करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा हाथ उठाए, कौन कौन नमाज पढ़ेगा? और इमरान साहब वीडियो बना लीजिए, हाथ उठा दे। आप एक उठाए, सिर्फ जुमा पढ़ेंगे, सिर्फ जुमा जुमा काम दोनों। अरे जोर से, आप तो बैठे मेहमान नवाजी कर रहे थे, दालमोड़ से नहीं काम चलेगा। दुआ भी हो और दबा भी हो यार, है ना। हाथ उठाए रहिएगा, कौन कौन है? माशाअल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम है, सर झुकवाना तेरा काम है। मोहब्बत बढ़ाएंगे, जाओ यार भाइयों के पास, छोटे हो के बड़े कोई मतलब नहीं, जाओ अपने भाई से यार दोस्ती कर लो। और जो मोहब्बत के लिए हाथ बढ़ाएगा, सुलह के लिए, नबी फरमाते हैं जो पहल माफी में करेगा, अल्लाह महशर में हिसाब भी पहले करेगा, जन्नत में दाखिला भी पहले अदा करेगा। हाथ उठाए, इंशाअल्लाह दोस्तों लड़ाई खत्म कर देंगे। हाथ कहे इंशाअल्लाह लड़ाइयां खत्म कर देंगे। खत्म करेंगे ना? माशाअल्लाह। रख ले एक बात और बस मान ले तो हजरत मजा आ जाए। और यही काम है हजरत हमारा।
लेकिन पहले हाथ उठा दीजिए, हमें डर लगता है बाद में बदल न जाएगा। पहले हाथ उठा लीजिए कि मौसा मानेंगे। अब फिर देखिएगा मुसलमान कितनी बात मानता है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डरो ना, ये लड़के जानते हैं कि मौसा क्या कहेंगे। कुछ लोग नहीं उठा रहे जिन्होंने यूट्यूब में देख रखा है। मानेंगे ना, माशाअल्लाह। रख ले हजरत गवा रहिएगा। बेटा ले लिया ना? हाँ, ये कारी सरा साहब का चैनल है, गवा रहिएगा, इसमें सब कैद है। अच्छा बताओ, हाथ उठा लिया तो मानना ही पड़ेगा। दाढ़ी कौन कौन रखी है? फंस गए, ये तो मसला हो गया। कोई है एक बंदा जो कहे हजरत अभी अभी हाथ उठाया, वादा करके वादा खिलाफी करना मुनाफिक की पहचान है, वादा करके वफा करना मोहम्मद के गुलामों की पहचान है। कौन है जो दाढ़ी रखे है, जो भरम रखे गए? करीमरान साहब, है कोई आदमी जो कहे पूरी महफिल में कि साहिब मजार के सदके, करबला वालों के सदके, अहले बैत के सदके इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा? कौन है? खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, क्या नाम है? आए, इतना अच्छा काम कर, माशाअल्लाह। इधर मुंह दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हाँ माशाअल्लाह, 20 रुपए मेरी तरफ, और जितने रखेंगे सबको 20। और ये रखे रहिएगा पैसा, बहुत बरकत। हकीकत है यार, रखेंगे ना। अरे दिखाइए चेहरा। और कौन है जो जोड़ा भरेगा यार? कहाँ है? लाए आप रखेंगे? अरे तो फिर पैसा से क्या फायदा है? इधर तक जाना नहीं। अरे भाई इधर आ, इधर पकड़ लो। अरे बेटा बेटा लाल गोटा, यही जो चच्चा बैठे इन्हीं को, जिन पे हाथ रखे कुर्सी। अरे जिस कुर्सी पे हाथ रखे यही, अरे यही जिस पे हाथ रखे। बेटा हाथ कहाँ है तुम्हारे? अरे इस बच्चे को यही नहीं पता कि हाथ कहाँ रखे। इन्हीं को लाओ। बुरा न माने, बुरा तो नहीं माने, हाथ जोड़ के गुजारिश, बुरा न माने। गर्ज है इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कलम है मेरे हाथ में, कलम है मेरे हाथ में, खंजर की जरूरत नहीं। पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से किफल करता हूँ। क्या नाम है? अरे बताइए, वारिसे पाक के गुलाम, वारिसे पाक के सदके दाढ़ी रखेंगे? इधर मुंह करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नूरे मुस्तफा। 20 रुपए नजराना करें। हाथ चूम ले हम, बरकत के लिए। अरे हम दे रहे, रख लो बरकत के लिए। अच्छा कितने हो गए? 2 लोग ना, 2। और हमारे यहाँ जब जगह में गुलगुले बढ़ते हैं तो कोई औरत 2 और 4 नहीं बांटती। अच्छा कहते 2-4 बांटते नहीं, कहते दुश्मन के 3 बांटो या 5 बांटो, ये 7 सही है ना? 2 हुए हैं यार, एक आदमी और खड़ा हो जाए। ये आपके बगल में जो सफेद टोपी लगाए हैं, हाँ, जहाँ बच्ची जा रही है कल, हाँ हाँ, ये आ जाए। आपकी दाढ़ी है, बस जरा सा बढ़ाने की जरूरत है। आ जाए, आ जाए। अरे क्या माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शब्बीर भाई आ जाए, शब्बीर भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा इसी का नाम है ना? लतीफा, दिल लगी, हंसी और मजाक का नाम जलसा नहीं है। हमारी कौम जल रही है, मिंबर पे हम मजाक कर रहे हैं। नहीं हजरत, मेरा सारा कबीला तो कत्ल काम में है, मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी। अरे माशाल्लाह, आपकी है, बस इतनी कर ले कि ये एक रखेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद रसूल, गुलाम रसूल उर्फ शमशाद अली साहब। क्या माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह चेहरे में रौनक अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए। कहते 3 हो गए, 5 हो जाए तो अच्छा लगता है ना? कहते पंजतन पाक वाले हैं। कौन है? आप बहुत गौर से सुन रहे थे और पूरी महफिल में आप ही ने सुना है हमको सबसे ज्यादा, और सामने बैठे भी, कुर्सी में भी बैठे, बड़ी कुर्सी में। क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। बच्चे, शादी हुई बच्चों की कि नहीं हो गई? हो गई। अरे जब समझन देख ही ली है, आप किसकी तमन्ना लेके बैठे?
चल मोहम्मद इकबाल, नारे तकबीर, नारे माशाल्लाह। देख कितने हो गए? 4 यार, एक रह गया है। कौन है? जो करबला वाले आका हुसैन के नाम पे रखे, चूंकि नबी, अली, फातिमा, इमाम हसन 4 के नाम पे हो गए। आका शहीद आजम हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा करब। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक, माशाल्लाह। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह, अरे अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वालिदा ऐसी चीज़ है कि जब ना हो तब पता चलता है कि चीज़ क्या थी। यार, आंगन में दरख्त हो, फल देना बंद भी कर दे तो साया ज़रूर देता है। माँ बाप हो, कमाना बंद कर दें तो खुदा उनके सदक़े बरकतें ज़रूर उतारता है। मेरी ख्वाहिश है कि फ़रिश्ता हो जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि फ़रिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपटूँ कि फिर से बच्चा हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपटूँ कि फिर से बच्चा हो जाऊँ। आज जो कुछ हूँ माँ की दुआओं का असर है। यार, मेरे भाई की काबिश है, अल्लाह की अता है। अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। बहनों, हाथ ना उठाना, खुदा रहा। आपने गांव वाले हैं, तिली देखी कि नहीं देखी? तिल जो खेत में बोते हैं ना, सही है। अच्छा, जब काट के खेत से लाते, खेत में लगती ऐसे ना, सीधा मुंह ऊपर पैर नीचे, सही है। और जब काट लाते हैं तो खलियान में रखें या छत में रखें, मुंह ऊपर पैर नीचे। कब तक? जब तक तिल मुंह न खोले। जब तक तिल मुंह न खोले तो सीधा मुंह ऊपर और पैर नीचे। और जिस दिन तिली मुंह खोल ले, हजरत मुंह खोल ले, किसान उल्टा लटका देता है, फिर पैर ऊपर और सर नीचे। हजरत, तो जब यार ये अनाज मुंह खोल दे तो उल्टा लटका दिया जाए, तो फिर ये कनीज़े फातिमा मुंह खोल ले तो मैशर में तो लटका ही जाएगा। और जब तक सीधा रहे, न यहाँ कोई उल्टा कर सका है, न फातिमा के सदके वहां कोई उल्टा करे, है ना। ना, इज्जत चेहरा खोलने में नहीं, जो चीज भी खुली रहती है वो सस्ती होती है। यार, आज तक सोना फुटपाथ भी नहीं बिका है हजरत, सोना शोरूम ही में बिकता है। यार, ये जो फुटपाथ पे है ये सब लोहा, प्लास्टिक, लंगड़, तीन धात है हजरत, ये फिरने दीजिए। हमारी औरतें सोना क्या, सोने से भी महंगी है, इसलिए कि सरापा एक तरफ, इनके दिल में मोहम्मद का कलमा एक तरफ है। यार, नबी का दामन करम एक तरफ है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पर्दा करेगी। पर्दा कराइए, सुलह करिए। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम आपस में इख्तिलाफ बहुत रखते हैं। एक मिनट की बात मुझसे सुन लें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत, उनके पीर साहब, उनके उस्ताद भी थे, पीर भी थे। वो आए मिलने, उन्होंने बताया कि, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो काम? ये क्या नाम है इस गाँव का? क्या कहा? हजरत मेरा सिक्का चलता है। अच्छा कहा हजरत, सब मेरे गुलाम और मुरीद, सब मेरे खादिम, मेरे अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कहा ठीक है। दोबारा आए तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि शराब की एक बोतल मंगाओ, मैं बगैर शराब के नाश्ता नहीं करता। इमाम आलिम भी और बुजुर्ग भी। अब हजरत इमाम साहब तो घबरा गए कि शराब की बोतल मंगाई तो बैकुंठपुर का हर आदमी जान जाएगा इमाम साहब शराब मंगा रहे। ये दौड़े दौड़े गए कलीसा में, एक राहिब से कहा यार तुम ईसाई हो और तुम्हारे यहाँ शराब पे पाबंदी नहीं, तुम कागज पे लपेट के मुझे दे देना, मैं पीर को दे दूंगा, उस्ताद को, ये जाने इनका काम जाने। तो जैसे ही राहिब ने इमाम को दिया, फौरन पब्लिक आ गई। कहा ये क्या इमाम साहब ले जा रहे हो, पादरी से क्या ले रहे हो? खोली तो शराब की बोतल,
खोला ना, का खोलो खोलो, शराब शराब शराब, खोलो खोलो। सब लोग बोले इमाम साहब बिस्तरा बांधो, इमाम साहब जाओ। कल तक जो इमाम साहब कह रहे थे कि मेरे अलावा कुछ नहीं, अब बिस्तरा बांधने लगे। पीर साहब निकल के कर, रुको रुको तो क्यों निकाल रहे हो? का शराब मंगा रहे, का तुमने देखा? का देखा तो नहीं है। जब कागज से खोला तो सिरका था, क्या सिरके की बोतल थी। का शागिर्द से कहा क्या सीखे? का आप बताए हजरत का ये कि ये कौम किसी की नहीं हुई, ये सर पे चढ़ाती भी है हजरत, उतारती भी है। और दूसरे मुसलमानों से कहा तुमने क्या सीखा? का कुछ नहीं। का मुसलमान जल्दबाज है, बगैर तहकीक के जज्बात में बह बहुत जल्दी जाता। इल्जाम लगा है उन पे, ये सही है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। बात कौवा कान ले गया, कान नहीं देखना है, कौवे के पीछे दौड़ना है और कुएं पे गिर गया। ये हाल हमारा कुछ सालों से है। एक सियासी लीडर एक नारा लगा दे, हम घर अपने खुदवा ले रहे, चुपचाप बैठो यारो। मस्जिदें आबाद करो, मदरसे आबाद करो, स्कूल आबाद करो, शादियां आसान करो और स्कूल और कॉलेज अच्छे करो, पढ़ाई अच्छी कराओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे, IAS PS CS PCS बन जाएंगे, हजरत जज बनेंगे, तो फैसला भी तुम्हारा होगा, इक्तिदार भी तुम्हारा होगा, ताकत भी तुम्हारा। बगैर तालीम के हजरत कुछ नहीं होगा। अहद करें इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? हाथ उठाएं। शादियां मस्जिद में करें चच्चा, निकाह मस्जिद में पढ़वाएं। औरतों के चक्कर में ना पड़े। शादी कम महंगी होती, जहेज कम महंगा आता, औरतों के लिबास ज्यादा महंगे हो जाते। गैर अगर कहीं ससुराल में शादी हो जाए तो हजरत 10-12 जोड़ा बनाना पड़ जाता। इनसे बचो। शादियां आसान करो, अपने इमामों की कदर करो। मौलाना पीर आएंगे सजे में, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब रूह अटकेगी सूरत यही पढ़ेंगे, जनाजा यही पढ़ेंगे, गुस्ल यही देंगे, कब्र में फातिहा यही पढ़ेंगे, तुम्हारे गांव की मस्जिद को आबाद यही करेंगे, अजान यही करेंगे। इसलिए हमें भी दो। अगर आए हैं बाहर से, कोई पीर आया, आलिम आए हैं, इन्हें कम दो, इन्हें ज्यादा। अपने बस्ती के इमामों की इज्जत करो, खुदा इत्तेहाद करो। इख्तिलाफ किया तो बर्बाद हो जाओगे। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने कहा इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ। मैं एक अनपढ़, कम पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ तो नहीं, कम तजुर्बा का और बुंदेलखंड का हूँ, इसलिए लहजा जरा तल्ख है मेरा। जबान में जरा सा चाशनी और मिठास नहीं है, सख्ती है, कड़वाहट है। इसलिए हो सकता है कि किसी को बुरा लगा हो, नागवार गुजरा हो। मैं हाथ जोड़ के माजरत खा हूँ। अगर मेरा कोई जुमला खराब लगा हो मुझे माफ करिएगा। और उलमा के सामने, आप सबके सामने, अपने रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। मौला कोई जुमला खिलाफ शरा निकला हो, नदामत शर्मिंदगी के साथ तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। दुआ करे अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। कलमा पढ़ ले मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।